शायद 5 अगस्त का दिन आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छा दिन नहीं था। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों से आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन की बेंच ने अब दिल्ली कोचिंग सेंटर डेथ केस की सू मोटो कॉग्निजेंस ले ली है और इस मामले में सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया है। वहीं एक दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें की CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और PS नरसिम्हा मौजूद थे, ने ये अपहेल्ड किया है कि LGPK सक्सेना द्वारा 10 मेंबर्स को MCD म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में नॉमिनेट करने का फैसला सही था। इस जजमेंट से आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इससे सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि LG MCD में अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और वो भी बिना दिल्ली इलेक्टेड गवर्नमेंट को कंसल्ट करते हुए। इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी दिखी है, जिन्होंने कहा है कि ऐसे कैसे LG एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर जाकर अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं और कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। पर इसके साथ हम एक और केस की बात करेंगे जिसने आम आदमी पार्टी के साथ साथ दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को भी बहुत बड़ा झटका दे दिया है। और ये फैसला आता है दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नीना बंसल की बेंच से, जिसने वापस से दिल्ली CM की परेशानियों की लिस्ट में एक और परेशानी बढ़ा दी है। तो असल में हम यहाँ बात कर रहे हैं दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल द्वारा फाइल्ड प्ली की, जिसमें कि उन्होंने CBI द्वारा अरेस्ट और रिमांड को चैलेंज किया था। इस मामले की हियरिंग में जस्टिस नीना बंसल को बताते हुए दिल्ली CM की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सेंट्रल एजेंसी CBI और ED दोनों को ही फटकारा था और इस अरेस्ट को एक इंश्योरेंस अरेस्ट टर्न किया था। जी हाँ, आपने सही सुना। सीनियर एडवोकेट सिंघवी स्टेटेड CBI didn't intend to and did not have any material to arrest. This is an arrest in the sake of form that if he comes out, it is an additional insurance arrest. I have 3 release orders in my favor. हालांकि CBI की ओर से मौजूद होते हुए एडवोकेट DP सिंह ने उल्टा केजरीवाल को फटकारा था और कहा था कि उनके अलावा दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में किसका ही हाथ हो सकता है। And stated, he is head of Aam Aadmi Party, he is CM. Someone is doing a very important job for him. He says, I don't know. It's not about self-incrimination. It's about when you try to derail an investigation. CBI investigation is way different than others. इस मामले में जो नीना बंसल ने दोनों साइड की स्टोरी सुनकर जजमेंट रिजर्व किया था, वही अब जाकर सामने आया है और इसमें दिल्ली CM को एक बहुत बड़ा झटका मिला है। यहाँ पर जस्टिस नीना ने CBI द्वारा अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट को अपहेल्ड किया है और कहा है कि ये अरेस्ट गलत नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने ऑर्डर में शी हैज स्टेटेड इट कैन नॉट बी सेड दैट द अरेस्ट वाज विदाउट एनी जस्टिफाइबल रीजन। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको बता दें कि दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने CBI केस में बेल प्ली भी फाइल की थी और वो भी डायरेक्टली हाई कोर्ट में। इस मामले में भी जस्टिस नीना बंसल ने कहा है कि वे इस केस के मेरिट्स पर नहीं जा रही और दिल्ली CM को बेल की मांग करने ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। द बेंच स्टेटेड so far as bail application is concerned it is disposed of with liberty to approach the trial court। जिसके साथ ही जस्टिस नीना बंसल की बेंच ने इन दोनों मामले को डिसमिस करते हुए दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। हियरिंग के दौरान सेंट्रल एजेंसीज को फटकारते हुए दिल्ली CM केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने स्टेट भी किया था कि कैसे CBI के पीछे भी किसी का हाथ लग रहा है and that common sense tells you there can't be any grounds of arrest in this kind of situation. The special judge grants me bail on June 20. It is clear as daylight that psychological winds of change are growing in CBI's mind. I won't say it's CBI, I would say there are other in whose mind there is psychological change. Last hearing में मामले और इंटेंस भी हो गए थे जब CBI ने कुछ इंटरेस्टिंग टर्म्स दिल्ली CM के खिलाफ यूज कर दिया था। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बेंच को शॉर्ट में केस के बारे में बताते हुए CBI के सबमिशंस को काउंटर किया और CBI द्वारा यूज्ड शब्द सूत्रधर पपेटियर को काफी फटकारा था। सीनियर एडवोकेट सिंघवी स्टेटेड सूत्रधर शब्द यूज हुआ है, CBI पोएटिक है। पहली बार एक्साइज पॉलिसी का डेवलपमेंट सितंबर 4, 2020 को शुरू हुआ। एक साल तक 9 एक्सपर्ट कमिटीज ने इस पर काम किया। इनमें 4 डिपार्टमेंट शामिल थे। एक साल के बाद जुलाई 2021 में पहली बार पॉलिसी पब्लिश हुई। कम से कम 50 ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी साइन किया। सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिस्टर केजरीवाल ने साइन किया। CBI काउंसिल DP सिंह के आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा था कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को अक्यूज बनाना नहीं चाहता, लेकिन मिस्टर DP सिंह अपने लॉजिक से उन्हें अक्यूज बनाना चाह रहे हैं। 50 ब्यूरोक्रेट्स इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी को भी अक्यूज बनाना चाहिए। ये बात सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने इसलिए भी उठाई है क्योंकि दिल्ली लिकर पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के पीछे फॉर्मर LG अनिल बाइजल का भी हाथ था, जिन्होंने इसे अप्रूवल दी थी और करीबन 50 ब्यूरोक्रेट्स ने भी ऐसा ही किया था। अगर CBI के लॉजिक से चले तो इस मामले में सबको ही अरेस्ट करना चाहिए। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि प्रोब एजेंसी मिस्टर केजरीवाल को प्रिजम्पशंस और हाइपोथेसिस से पकड़ने की कोशिश कर रही है और आगे स्टेट किया कि
वो आम आदमी पार्टी के 4 करोड़ पब्लिसिटी पर खर्च का जिक्र करते हैं। मुझे हैरानी होती है कि रूलिंग पार्टी ने पब्लिसिटी पर कितना पैसा खर्च किया। क्या सीबीआई उनसे ये सवाल पूछेगी? आज कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, ये प्योर हियरसे है। मिस्टर सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी लीडर बेल के ट्रिपल टेस्ट मीट करते हैं, वो फ्लाइट रिस्क नहीं है, वो एविडेंस को टैम्पर नहीं करेंगे या विटनेसेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। उन्होंने आगे स्टेट किया था कि मिस्टर केजरीवाल की अरेस्ट इंश्योरेंस अरेस्ट है। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बताया कि मुझे 3 बार बेल मिली, एक फॉर्म में या दूसरे ईडी केस में। जब से सीबीआई ने अरेस्ट किया कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बेंच को पूछने पर मजबूर करते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि क्या आपने कभी ऐसा केस देखा है जहां 2023 में मुझे विटनेस के रूप में बुलाया गया, उसके बाद कोई समन्स नहीं और फिर 2024 में अरेस्ट होता है। अब जहां इस केस में दिल्ली सीएम को एक बार हार का सामना करना पड़ा है, वही एक नजर डाल लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एलजी के अपॉइंटमेंट के फैसले को अपहोल्ड करने के बाद से आम आदमी पार्टी का क्या रवैया रहा है और कैसे इस फैसले को आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने एक गलत जजमेंट डिक्लेयर किया है। सुप्रीम कोर्ट से जो एल्डरमैन का फैसला था, एल्डरमैन का मामला था, उस मामले में उपराज्यपाल के पक्ष में एक तरह से फैसला आया कि एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि ये भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके आप सारे अधिकार एलजी को देते जा रहे हैं कि एलजी अपने डंडे से दिल्ली को चलाएगा। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए और भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, पूरे आदर के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि इस फैसले से हम लोग बिल्कुल असहमत हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है फैसला, लोकतंत्र के भावना के खिलाफ है फैसला और जो सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणी थी उसके बिल्कुल विपरीत फैसला है। यानी अगर आप जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय चीफ जस्टिस महोदय या बाकी जजेस की जो टिप्पणियां थीं और आज ये फैसला अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत है। तो बाकी पूरा आदेश पढ़ के आगे क्या करना है वो रणनीति बनाएंगे। 1993 के एनसीडीएक्ट में संशोधन का हवाला दिया गया, इसमें क्यों राज्यपाल के पास तो शक्ति है, क्यों एल्डरमैन नियुक्त कर सकते हैं? भाई, सरकार दूसरे राज्यों में भी राज्यपाल ही मोहर लगाते हैं, लेकिन सरकार की अनुशंसा पे, सरकार की रिकमेंडेशन पे। दूसरे राज्यों में भी मनोनीत सभासद और पार्षद होते हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार उनके नाम भेजती है और राज्यपाल उस पर मोहर लगाते हैं। दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं है? यहां क्या चुनी हुई सरकार नहीं है? तो मुझे लगता है कि ये दिल्ली के लोगों की और लोकतंत्र के भावना के विपरीत फैसला है। आगे जो भी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा, आपको लगता है उसमें आम आदमी पार्टी के लिए से धक्का लगेगा? तो क्या उसमें जीतेंगे हम लोग? स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में जीतेंगे। आगे क्या इसके खिलाफ आप लोग अपील करेंगे? अब वो बैठ के पहले पूरा आदेश देखना होगा और क्या फिर उसके बारे में सरकार क्या करेगी। अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कब खत्म हो सकती है। इस मामले से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग रॉ चक्रा।